नगर की रेहान मंजिल इमारत में मौलाना मुनीर अंसारी पर गुंडागर्दी का आरोप। 4 दिन में एक ही महिला से की 2 बार मारपीट। पुलिस ने दर्ज की सिर्फ एनसी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सम्राट नगर परिसर है और इस सम्राट नगर में फेमस बेकरी की गली में अंदर रेहान मंजिल नाम की एक 7 मंजिला इमारत है। इस इमारत में शमशुन्निसा खान अपने पति के साथ रहती है, किराए के घर में रहती है और इसी बिल्डिंग में उसका मकान भी है, खरीदा हुआ मकान, मगर बिल्डर ने काम पूरा करके नहीं दिया हुआ है। इसी मकान की मरम्मत को लेकर के इसी इमारत की 6ठी मंजिल पर रहने वाले मौलाना मुनीर अंसारी से उनका विवाद हुआ मीटिंग के दौरान गत रविवार 22 मई को। उस दौरान मौलाना मुनीर अहमद अंसारी, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और बेटों ने मिलकर शमशुन्निसा की बेहोश होने तक पिटाई की। इतना ही नहीं, बेहोश होने के बाद भी उसे मारते रहे, ऐसा शमशुन्निसा का आरोप है। वहीं उसके इस आरोपों की पुष्टि पूरी बिल्डिंग की महिलाओं और पुरुषों ने भी की है। वहीं मंगलवार रात को फिर एक बार मुनीर अहमद अंसारी नाम का यह मौलाना इमारत में चढ़ रहा था और शमशुन्निसा बिल्डिंग की सीढ़ी के पास बैठी हुई थी। उस दौरान उसने शमशुन्निसा को गाली दी, जिसका जवाब शमशुन्निसा ने उसी जबान में दिया। उसके बाद मौलाना मुनीर अहमद अंसारी, उसका बेटा और अन्य लोगों ने मिलकर फिर शमशुन्निसा से मारपीट की। इतना ही नहीं, मौलाना के बेटे ने किसी धारदार चीज से शमशुन्निसा के सीने पर और हाथों पर काफी वार कर दिए। छोटे छोटे वार हैं, टाके भले नहीं पड़े, लेकिन शमशुन्निसा अच्छी खासी लहूलुहान हो गई। उस वक्त का एक वीडियो भी शमशुन्निसा का सामने आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शमशुन्निसा ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं और इमारत की महिलाओं ने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक एनसी शमशुन्निसा की तरफ से दर्ज की गई है, बल्कि गजब तो यह कहिए कि शमशुन्निसा का जो पति इस झगड़े के दौरान यहां मौजूद ही नहीं था, उसके ऊपर मुमरा पुलिस ने मौलाना मुनीर अहमद अंसारी की 16 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी करने का अपराध पोक्सो के तहत दर्ज किया है, जिसको लेकर भी इस इमारत के लोगों का कहना है कि यह फर्जी एफआईआर है, क्योंकि उस वक्त शमशुन्निसा का पति यहां मौजूद ही नहीं था। वो महीना 15 दिन घर पर नहीं रहता है, काम के सिलसिले में बाहर रहता है। जब वो इस झगड़े के दौरान मौजूद नहीं था तो उसने मौलाना मुनीर अहमद अंसारी के बेटी को कब छेड़ा और कब उसके साथ गलत हरकतें की। शमशुन्निसा सफीउल्लाह खान। कहाँ रहती है आप? सम्राट नगर रेहान महल बिल्डिंग। हाँ। फेमस बेकरी मुमरा। अच्छा, ये हाथ पर आपको चोट के निशान है। एक वीडियो आपका हमारे पास आया है। हाँ। जिसमें आपके सीने के ऊपर भी कुछ मार वगैरह लगी हाँ, है। हाँ। क्या पूरा मामला है ये उस दिन मुझे मारे थे, मैं यहाँ बैठी थी तीसरे माले पे और मुनीर मौलाना ने आया और मुझे ना मारा, चाकू से मारा कि किससे मारा कि ब्लेड से मारा, मेरे ऊपर वार किया। मैं चिल्लाई तो इतने में सब बिल्डिंग के लोग जैसे ही जमा हुए वैसे ही वो भाग गया। फिर उसके बाद में मैं पुलिस चौकी में गई। तो वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट दिए। फिर उसके बाद में बोले कलवा जाओ। फिर मैंने क्यों मारा मुनीर अंसारी ने आपको? वो उस दिन का जो हुआ था ना, वो किस दिन का, कितने दिन पहले की क्या बात है? कौन सा दिन था वकील भाई? संडे के दिन। ये जो गुजरा संडे है, इतवार को। हाँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? वकील भाई जरा बोलो ना। वो मीटिंग हो रही थी ना, तो उसी बिल्डिंग की मीटिंग थी। हाँ, बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए और यही सब कचरा उचरे के लिए यही सब चीज़ों की मीटिंग रखी गई थी। मैं भी गई थी तो मैं भी बोली कि मतलब ऐसी बात में मैं भी बोली मेरा भी बुकिंग है, मुझे क्यों नहीं बनाने देते हो ऐसा वैसा। तो बोलता मैं नहीं बनाने दूंगा तुझे, तेरे बाप का क्यों? है रूम का ये बिल्डिंग का मालिक है, बिल्डर है, कौन है वो नहीं है, 6ठे माले पे रहता है, मगर वो सबको धमकाते ही रहता है। तो संडे के दिन भी झगड़ा हुआ था? हाँ, संडे के दिन झगड़ा हुआ था। उसके औरत, उसके बच्चे सब लोग बहुत मिलके मारे थे। अच्छा। इस चीज के लिए ना बिल्डिंग के पूरे लोग गवाह हैं। तो बिल्डिंग वालों ने बीच बचाव किया? हाँ, बचाने के लिए आए थे। उसके बाद फिर ये कल क्या हुआ? फिर मैंने यहाँ सीढ़ी मंगल के दिन? हाँ, ये कल मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठी थी और आया, पहले मेरा दुपट्टा खींचा, फिर उसके बाद में उसने मारा
उसका लड़का था और वो था, छोटा चाकू था कि ब्लेड था, दोनों मिलके मारे? लड़का दोनों मिलके क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम मोहम्मद है और अच्छा। इसका मुनीर मौलाना है। अच्छा, ये कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं, पता है कुछ? नहीं, कुछ पता नहीं है कौन से मदरसे में पढ़ाता है। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे सीने पे भी ऐसा यहाँ इधर पकड़ा। हाँ। फिर मैंने ये चिल्लाई जोर से, फिर इतने में वो भाग गया। फिर मैं पुलिस चौकी गई, फिर वहाँ मेडिकल के लिए भेज दिए। फिर मेडिकल से मैं आई वहाँ से, फिर उसके बाद में मैं सब कुछ करी, वहाँ पे गई पुलिस चौकी में, मगर मेरा ना केस नहीं लिया। केस नहीं लिए? नहीं लिए, कोई ये सुनवाई एनसी नहीं। लिए सिर्फ? हाँ, सिर्फ यही लिए बस, और उसको बाहर बैठाए। अच्छा, हाँ, ये यहाँ है। ऐसा बताइए, ये ऐसा बताइए। ये अच्छा, ये खरोचा गया है, ठीक है, ठीक है, ये एनसी बताइए। हाँ, और क्या करे थे वो तो बाहर ही बैठा था। हाँ। उसको अंदर भी नहीं करे थे, बाहर ही बैठा था। अच्छा, हाँ, उसको बिठा के रखे। क्यों नहीं ली पुलिस ने? आपकी एनसी ली, सिर्फ शिकायत दी, इस तरीके से हरकत हुई है, क्या कहना था क्या पुलिस का? बोलता है? कौन था उधर ऑफिसर, कुछ पता है नाम वगैरह आपको? हाँ, क्या नाम था? इंस्पेक्टर जादव। जादव? हाँ अच्छा, हाँ, वही। तो क्या बातचीत हुई उधर? उधर बातचीत मैंने करी, सब लिखा, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं किया, बोला जाओ हाँ। कल आना। अच्छा, फिर उसके बाद में उसको छोड़ दिए, वो आ गया घर पे। अच्छा। अभी आप बात करने के दौरान बता रही थी कि आप जब शिकायत लिखाने गई तो कुछ पुलिस वालों ने पैसों की मांग की, शिकायत अगर हाँ। लिखाना है तो कौन है वो पुलिस वाले, कितना पैसा मांगा गया? तो 50,000। 50,000? हाँ तो आप 50,000 देंगी तो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे? हाँ। और मुनीर अंसारी को, मौलाना को गिरफ्तार हाँ, करेंगे? जब भी गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, और फिर अभी आप बता रही थी कि आपके शौहर के ऊपर पोस्को का केस बना दिया। हाँ, पोस्को का किसने केस बनवाया ये केस? ये केस वही इंस्पेक्टर जादव ने ही बनाया उसी था। रात में? हाँ, वो मेरे को बोला ऐसा कि देख, तेरे मर्द के ऊपर ना पोस्को का केस लग गया, 6 महीने तक बाहर नहीं आएगा। तो मैं बोली सर मुझे कितनी नहीं बड़ी मालूम। लड़की है मुनीर अंसारी की जिसने शिकायत की है? 16 साल की है। 16 साल की है। हाँ झगड़े के दरमियान वो थी? हाँ थी। आपके साथ हुआ? हाँ, हमारी आपके थी। शोहर थे? नहीं थे। इसके लिए पूरी बिल्डिंग गवाह है, नहीं रहते हैं मेरे शौहर। हाँ। और उस दिन वो सोए हुए थे भी नहीं, वहाँ मौजूद भी नहीं थे। जी। हाँ तो अभी आपने ये डीसीपी को कंप्लेंट की है? हाँ, मैंने डीसीपी को कंप्लेंट करी, क्योंकि यहाँ हाँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई ना सर। अच्छा। हाँ। तो अब आप क्या चाहती है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना मुनीर अंसारी पर, और जो झूठा केस बना है आपके शोहर पर, हाँ। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सीपी से और मंत्रियों से, आला अधिकारियों से, सबसे क्या बस कहना? इसके लिए ना मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ और मैं चाहिए। अकेली रहती हूँ और मेरा शौहर भी बहुत सीधे है। अच्छा। वो कभी ना झगड़ा लफड़ा करते ही नहीं, उनका रिकॉर्ड भी कभी कोई बता भी नहीं सकता है। तो ऐसा मेरा एक बेटा है, मैं अकेले रहती हूँ इसी बिल्डिंग में। मैं 12 साल से रह गई भाई। अच्छा। इसके लिए रह गई कि वो रहते नहीं है, यहाँ के सबको पहचानती हूँ, तो मैं इसी में 12 साल से रह गई जब से मैंने बुकिंग कराई। अच्छा। और जब वो पोस्को का केस लगाया ना, तो उनको इतना भी नहीं समझ में आया कि ये पोस्को का केस होता क्या है। ठीक। मगर उसने मेरे को ऐसे ही बोला कि देख, तेरे मर्द के ऊपर ना पोस्को का केस लगा दिया हूँ, तो वो 6 महीने के लिए अंदर चले जाएगा, तू सोच समझ ले। आप लोग सब ये सम्राट नगर की रेहान बिल्डिंग के रहने वाले निवासी हैं, ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना? तो ये अभी हमने आप लोगों के सामने शमशुन निसा शेख से बात की, उनके साथ जो दो बार मारपीट हुई, शमशुन निसा खान के साथ दो बार मारपीट हुई। पिछले इतवार को भी मारपीट हुई है, फिर बुध को भी हुई है, अपना मंगल को हुई है रात में। तो क्या पूरा मामला है, क्या ये वाकया है, आप लोगों के सामने हुआ है? और इनके शौहर पे भी जो है, उनके कहने के मुताबिक पोक्सो का झूठा केस बनाया मौलाना मुनीर अंसारी ने। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, सच क्या है और झूठ क्या है? देखो, हम लोग तो जब भी उतर के नीचे आ गए थे, जब मारामारी हुई थी। जोर से। हाँ, जब वो मारामारी हुई ऊपर, तो हम लोग नीचे उतर के आ गए थे। जब चिल्लाने की आवाज। कितने मंजिल पर ये मारामारी हुई फ्लोर? 7 टेरेस पर। अच्छा, टेरेस पर इनके साथ मारपीट की गई, इतवार की थी? मीटिंग में सब थे। अच्छा जी। लेकिन ये मारपीट के टाइम पे नहीं थे। मारपीट के टाइम? हाँ, नीचे। ठीक है। फिर ये मंगल की रात को जो मारपीट हुई, उस दिन क्या हुआ? कल की बात है। कल की बात है। ये सीढ़ी पे बैठे थे, हाँ। वो आ रहा था। बुध की बात है मतलब? बुध था कल। तो वो आ रहा था, वो शायद गाली दिया, तो इन्होंने भी गाली दिया। हाँ। वो डायरेक्ट हाथ उठाया, तो उनका लड़का शायद कुछ हाथ में लाया था, उसने मारना चालू किया। अच्छा,
अच्छा, उसके झगड़े से के ज्यादा- दौरान इनके शौहर थे क्या यहाँ पर? नहीं इनके शोर तो रहते ही नहीं है। पोक्सो का जो केस बनाया पुलिस ने उन पर न होते हुए इस वक्त उनके भी शौहर ही नहीं रहते इधर तो। नहीं थे। नहीं थे, जब वो बेहोश हो गए थे तो हम लोग ही इनको 25 पानी दिन नहीं आते तो। अच्छा। तो इसके बाद इनके शोहर को हम लोग बुलाने के लिए आए थे, तो उनके शोहर 2 मिनट के लिए आए थे। करने के बाद भी कितना मारे थे बेहोश हुए थे तो भी इनको चप्पल से मारे थे। अच्छा, ये बेहोश हो गई थी? हाँ, ये कल परसों जो मारपीट की गई तो बेहोश संडे हो के दिन गई। बेहोश अभी हो गए भी थे मारे थे। तो भी इसको चप्पल से मारे। अच्छा, और पुलिस ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, एक एनसी लेकर के छोड़ दिया। आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगे? एक औरत के साथ इस तरीके से इंसाफ मारपीट हुई चाहिए, है इंसाफ चाहिए, अब पुलिस को बाहर निकालनी चाहिए। अब इंसाफ चाहिए। जी। हाँ, उनको बाहर निकालनी चाहिए, इंसाफ समझे? हाँ। उनको बाहर निकालनी चाहिए। जब लेडीज के साथ वो इंसाफ नहीं करता, वैसा पुलिस वाला को होने का कोई दो मतलब बार कोई गए मतलब ना, नहीं है इसे कोई पुलिस का। मतलब नहीं। दो बार गए, दो बार भी इंसाफ नहीं हुआ तो फायदा क्या है फिर जाने का? इतनी औरतें पूरी बिल्डिंग जाने के बाद भी कंप्लेंट नहीं नहीं। है पुलिस पुलिस वाला औरत का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए, पूरी ठीक है। बिल्डिंग एक साइड वो एक साइड। ठीक, एक काफी बस उसको मुंह में पैसा ठूस देते, गरीब को हटा देते। हाँ ठीक।